हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टुरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने इम्प्लांटेशन के बारे में स्टडी किया, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, और उसके बाद हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया। ठीक है, हमें पता है कि जो ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, यह सिंपली कह सकते हैं जो ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 9 मंथ्स का, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो लिखेंगे द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स। 9 मंथ्स की होती है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्लियर। जैसे गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद पार्टुरेशन होता है। पार्टुरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, डिलीवरी होती है फीटस की, उसको बोलते हैं पार्टुरेशन। क्लियर। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस या चाइल्ड बर्थ, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड पार्टुरेशन। क्लियर। जैसे ही एंड होता है प्रेगनेंसी का या जो गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद क्या होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस का। ठीक है, जिससे क्या होता है, फीटस की डिलीवरी हो जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्टुरेशन। क्लियर। और ये जो प्रोसेस होता है ये इंड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। इट इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्लियर। जो पार्चुरेशन का जो सिग्नल ओरिजिनेट होगा वो होगा जब फीटस डेवलप हो जाएगा। यही कह सकते हैं जो पार्चुरेशन का जो सिग्नल ओरिजिनेट होता है वो होता है फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से, जिससे क्या होगा, क्या होगा, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जिसको बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है। पार्चुरेशन सिग्नल्स originates from fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction, उसको बोलेंगे कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद क्या होगा, जो मैटरनल पिट्यूटरी होती है, मदर की जो पिट्यूटरी होगी वो क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा जो यूटेराइन मसल्स है वो क्या करेगी, ज़्यादा स्ट्रोंगर वे से क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे बेबी आसानी से क्या होगा, बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ जाएगा। ओके। द triggers the release of oxytocin from maternal pituitary। क्लियर। उसके बाद ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन इंड्यूसेस स्ट्रोंगर यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन
क्लियर, जिससे क्या होगा, विच लीड टू एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी फ्रॉम द यूटेरस थ्रू बर्थ कैनाल। क्लियर, ये था कंप्लीट पार्टुरेशन। ओके, एक बार फिर देख लेते हैं। जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वुमन प्रेगनेंसी का वो होता है 9 मंथ्स का, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, क्या होता है गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो अगला जो स्टेप होगा उसको बोलते हैं पार्टुरेशन। क्लियर, क्या होता है पार्टुरेशन, क्या होता है वो प्रोसेस जिससे क्या होता है जो फीटस की डिलीवरी होना उसको बोलते हैं पार्टुरेशन। ठीक है, उसके बाद जो पार्टुरेशन होता है क्या होता है, इंड्यूस होता है, ये क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन का मतलब यहाँ पे हॉर्मोन्स अपना क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, क्या होता है जो पार्टुरेशन होता है सबसे पहले क्या होता है, सिग्नल ओरिजिनेट होगा जब फीटस का होगा गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर लेगा, फुली क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और फ्लैसेंटा, जिससे क्या होगा एक माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसको बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड होगी वो बहुत अमाउंट के अंदर क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज कर देगी, जिससे क्या होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल जो बढ़ेगा वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा बहुत ज़्यादा, पहले माइल्ड था अब स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, जिससे क्या होगा मसल्स यूटेराइन की ज़्यादा क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, और जो बेबी होगा वो यूटेरस, ठीक है, यूटेरस से आसानी से बर्थ कैनल के थ्रू उसका बर्थ हो जाएगा। दिस इज ऑल ओवर फॉर पार्टुरेशन। ओके।